और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। अमेरिका इजराइल की ईरान जंग से दुनिया भर में ऊर्जा संकट पैदा हो चुका है। हार्मुज जलमार्ग के रास्ते से गैस सप्लाई को लेकर अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है और ऐसा बताया जा रहा है कि अमेरिका इजराइल की ईरान से जो जंग है उसके वजह से दुनिया भर में ऊर्जा का संकट पैदा हो चुका है और इसी वजह से बताया जा रहा है कि देश प्रदेश से भी अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर एलपीजी सप्लाई को लेकर स्थिति बिगड़ी हुई सी नजर आ रही है। भारत सरकार इसे लेकर अलर्ट पर है। फिलहाल एलपीजी की कमी नहीं है, लेकिन भविष्य की संभावनाओं के मद्देनजर पैनिक सिचुएशन भी बन चुकी है। टीवी स्क्रीन पर हम आपको इस वक्त अलग अलग जगहों से तस्वीरें दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर गैस एजेंसियों पर गैस लेने वालों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। उपभोक्ताओं को बुकिंग और ओटीपी नंबर नहीं मिलने की वजह से खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे लोगों के चेहरों पर साफ परेशानियां भी झलक रही हैं। लोग घंटों लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, तो कुछ जगहों पर तनाव की स्थिति भी देखने को मिल रही है। इस बीच कुछ शहरों से गैस एजेंसी के बाहर से गैस नहीं मिल रही है, इस तरह का बोर्ड भी लगाया जा चुका है। यानी गैस की जो दिक्कतें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं और इस तरह की परेशानियों से निपटने के लिए कुछ वैकल्पिक सहारा भी लोग तलाशते हुए नजर आए हैं। तो ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। बुलंदशहर की तस्वीर जहां पर बड़ी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं, एक कतार जो है वो आपको नजर आ रही है। गोरखपुर की तस्वीर देखिए आप। अंबेडकर नगर से भी तस्वीर निकलकर सामने आई है जहां पर देख सकते हैं आप, स्थिति स्पष्ट है किस तरह से लोग लंबी लंबी कतारों में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। सिलेंडर्स की जो लाइन है वो नजर आ रही है और प्रयागराज से भी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है जहां पर लोगों को गैस की जो किल्लत है उसका सामना करना पड़ रहा है। नोएडा से तस्वीर सामने आ रही है, आप देख सकते हैं किस तरह से एक लंबी कतार नजर आ रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता तौकीर किदवई भी जुड़ चुके हैं लखनऊ से। तौकीर, तमाम जो तस्वीरें हैं वो स्थिति बयां कर रही है, यानी ऐसा कह सकते हैं कि शहर दर शहर हम जा रहे हैं, स्थिति एक सी नजर आ रही है। लखनऊ की क्या कुछ ताजा जानकारी है? देखिए, लखनऊ के जो ग्रामीण इलाके हैं खासकर वहां पर गैस के गोदाम है और वहां पर सुबह से ही लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि आपूर्ति की जा रही है, सारे सिस्टम को सही किया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। लोगों की लंबी कतारें दिख रही हैं। हम जिस वक्त जहाँ पे खड़े हैं यहाँ पर भी आप देखेंगे तो सिलेंडर की गाड़ी तो खड़ी हुई है, सिलेंडर्स भी नजर आ रहे हैं, लेकिन उपभोक्ता यहाँ पर परेशान है, उनको सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। उसकी वजह कई है। जिन लोगों ने 4 से 5 दिन पहले सिलेंडर की बुकिंग कराई थी वो लोग अभी तक इसलिए नहीं पा पाए क्योंकि उनका जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क है वो नहीं पूरा हो पा रहा है। और दूसरी परेशानी जो नई यूजर है, यानी कि इस परेशानी की खबर के बाद जिन्होंने बुक कराया है उनको यहां तक इस तरह की परेशानी को झेलना पड़ रहा है। आप सामने तस्वीरों में देख रहे हैं कि सर्वर डाउन होने के कारण वाउचर निकालने में असुविधा हो रही है। यानी कि एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि सिलेंडर आपके सामने दिख रहे हैं लेकिन सिलेंडर दिए नहीं जा रहे हैं। ये जो लोग बैठे हुए हैं ये बहुत लंबे समय से बैठे हुए हैं। आप कब से आए हैं यहाँ पर? 11:30 सुबह 11:30 बजे से। आपके तो जो आपने उसको लॉगिन किया था, यानी कि जब आपने इसको अप्लाई किया था तो ये कितने दिन हो गए, कितने दिन पहले? ये बृहस्पति को हुआ था। बृहस्पति को हुआ था। बृहस्पति को किया था, यानी कि करीब 1 हफ्ता हो रहा है। 1 हफ्ते पहले आपने बुकिंग किया था। ये जो लाइन से सिलेंडर रखे हुए हैं सब चेंज करने के लिए लोग आए हैं? हाँ, सब बुक वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं आप देखेंगे बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे। धीरे धीरे थक हार के चले भी गए हैं बहुत सारे लोग। आप आएंगे आगे? कब से आप आए हुए हैं यहाँ पर? 7:30 बजे से। सुबह 7:30 बजे से। बुकिंग कब की है आपकी? बुकिंग तो कल ही की है मेरी। अच्छा, तो क्या जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, जैसे कि जो आप लॉगिन करते हैं ओटीपी आता है, उसमें भी कोई दिक्कत आ रही है? उसी में सबसे बड़ी दिक्कत है। उसमें क्या है, वो जो प्रोसेस है वो ये है कि जब आप फ़ोन पे करेंगे तो उससे बुकिंग होती है। उनका एक नंबर है, तो वो नंबर कभी स्विच ऑफ आ रहा है, कभी नॉट रीचेबल आ रहा है, कभी कुछ भी आ रहा है मैसेज की उपलब्ध नहीं है, और कभी कभी वो खुल जाता है तो बुकिंग हो जाती है। तो बुकिंग के बाद जो है वो कभी कभी ऐसा। अच्छा, आप लोग पुराने यूजर है, कितने साल से सिलेंडर है आपके पास? तो कम 20-25 साल तो 20-25 साल में क्या इस तरह की कभी कोई परेशानी आई इस सॉफ्टवेयर को लेकर? नहीं, कभी नहीं आई। ये इस दौरान आ रही जब से यह अफवाह उड़ी है कि सिलेंडर नहीं मिल रहा है। हाँ। तो देखिए ये सबसे बड़ी परेशानी ये भी है कि
यहाँ पर जो उपभोक्ता हैं वो जिस तरह से सिंपल तरीके से एक अपने मोबाइल से लॉगिन करते थे और सिलेंडर बुक हो जाता था और दूसरे तीसरे दिन उनको सिलेंडर मिल जाता था, लेकिन अभी कहानी दूसरी है। अब सॉफ्टवेयर में ही ऐसी गड़बड़ियां हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त प्रयागराज से हमारे साथ मोहम्मद आमिर भी जुड़ चुके हैं, क्योंकि अलग अलग शहरों से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। क्या कुछ स्थिति है प्रयागराज में? अभी हम लखनऊ से देख रहे थे, लोग कई घंटों से लाइन में लगे हुए हैं, लोगों को गैस नहीं मिल पा रही है, लोग अलग अलग तरह की समस्या बता रहे हैं। प्रयागराज में लोगों को क्या कुछ कहना है? देखिए यहाँ जिस तरह से पूरे प्रदेश में गैस की किल्लत का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, अगर बात करें प्रयागराज की तो प्रयागराज में भी सुबह करीब 7:30 बजे के बाद से लोग लंबी लाइन लगाए हुए हैं और सुबह 7 बजे से 4 बजे तक यहाँ पे गैस की बुकिंग होती है। उसके बाद 4 बजे के बाद से उनको पर्ची मिलती है, मगर इसमें भी एक लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि पहले आप गैस बुकिंग कराने आते हैं, फिर उसके बाद आपके फोन पर एक OTP आता है, फिर वो नंबर लेके आपको यहाँ पर आना होता है, फिर उसके बाद आपको पर्ची मिलती है और उसके बाद एक लंबी वेटिंग लोगों को मिल रही है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश है और परेशानियां भी है। क्योंकि जो गैस पहले 2 दिन में मिल जाती थी, अब उनको कहना है कि 20-20 दिन की वेटिंग मिल रही है और गैस के सिलेंडर भले ही आ रहे, मगर जिस तरह से खाड़ी देशों में पीछे ईरान और इजराइल का युद्ध चला और अमेरिका के बीच इस तरह से जो विवाद चल रहा है, उसके पीछे जो गैस की आपूर्ति जो पूरी तरह से नहीं हो पा रही है यहाँ पर इंडिया में, और उसके बाद जो लोगों का कहना है कि इस वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखिए लंबी कतारें सुबह से लगी हुई है और लोग सुबह से यहाँ पर लाइन में है। फिलहाल कुछ लोगों से बात करने की कोशिश भी कर लेते हैं। ये बताइए, आप लोग यहाँ पर लाइन में लगे, कितनी समस्या हो रही है? समस्या तो है, सुबह से आदमी खड़ा रहता है, शाम तक जो है नंबर आ पाता है, यानी सारा दिन में चला जाता है। तो अब ऑफलाइन हो रही है, ऑनलाइन तो हो नहीं रही है? ऑनलाइन तो पहले पोर्टल में इसको जाके रजिस्टर करना पड़ता है, उसके बाद OTP आती है, फिर मैसेज आता है, जो DAC नंबर होता है वो उनको देना पड़ता है, फिर उसके बाद फिर ये लोग जो है रसीद हमको रसीद देते हैं। तो देखिए ये बता रहे हैं जिस तरह से कि, और बाकी जो लोगों का कहना है कि पहले आप ऑनलाइन बुक करते थे, मगर यहाँ सुबह आके हमें पर्ची कटानी पड़ी थी, DAC नंबर मिल गया, फिर उसके बाद पर्ची मिली और इसके बाद एक लंबी प्रक्रिया है। मगर एक सवाल और खड़े होते हैं कि जिस तरह से जो घरेलू उपभोक्ता उनको गैस तो नहीं मिल पा रही, कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, मगर जो बाजार में रेस्टोरेंट्स हैं उनको गैस कहाँ से मुहैया हो रही, क्योंकि उनकी खपत ज्यादा होती, पर डे उनको कम से कम 1 सिलेंडर चाहिए होता है। ये सवाल खड़े होते हैं कि उन तक ये रेस्टोरेंट तक ये गैस किस तरह से पहुंच रही है। जी बिल्कुल, हालांकि रेस्टोरेंट्स के भी तमाम ऐसे कर्मचारी हैं जिनका कहना है कि उनको भी गैस मिलने में काफी परेशानी हो रही है। हमारे साथ वाराणसी से नोमेश श्रीवास्तव और हापुड़ से अमन त्यागी भी जुड़े हुए हैं। वाराणसी का रुख करते हैं, वाराणसी में क्या कुछ स्थिति है? क्योंकि लोगों की जो परेशानी है वो उनके चेहरे पर भी नजर आ रही है, लोग मायूस नजर आ रहे हैं, कई कई घंटों से लोग लाइन में लगे हुए हैं। किस तरह की समस्या लोगों को यहाँ पर दिख रही है? आ रहे हैं, गैस बुकिंग करने के लिए आ रहे हैं। नोमेश आपका रुख करते हैं।